हाँ हाँ, तो हम बता रहे थे कि उसका फार्मूला देखो, फार्मूला कहाँ से शुरू होता है, कैसे होता है। वैसे इसमें एक चीज़ और सिखाना चाहिए था, वो होता है क्या कि आर यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है। ये जो फार्मूला है, दो को फार्मूला पढ़ना है, एक कार्ल पियर्सन का और एक वो होता है स्पियर्समैन का है। स्पियर्समैन दो का अपना, उसको रैंक कोरिलेशन कहते हैं। रैंक कोरिलेशन दो फार्मूला दो व्यक्ति ने दिया, एक कार्ल पियर्सन का है, अभी जितना भी हम लोग करेंगे वो कार्ल पियर्सन का है ना। उसके बाद स्पियरमैन का है, देखो स्पियरमैन है ना, रैंक कोरिलेशन स्पियर्समैन, स्पियर्समैन है, स्पियर या स्पियर्स जो भी नाम है देख लेना। और वही तो हम बोलने जा रहे हैं, कोवेरिएंस तो बहुत चीज़ की चीज़ देख। R इक्वल टू होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई बाई n, ये मेन फार्मूला होता है ना। एक्स वाई हो जाएगा R इक्वल टू डिवाइडेड बाई, इसको ऐसे करें, बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, कोवेरिएंस ऑफ क्या है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। इसको वेरिएंस के रूप में भी लिखते हैं, जैसे कोवेरिएंस क्या होगा, कोवेरिएंस वेरिएंस तो बनाए होंगे, वेरिएंस क्या है, वेरिएंस क्या है, बोलो बोलो, कुछ नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। HD का स्क्वायर वेरिएंस होता है, HD का स्क्वायर यानी स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर को क्या बोलते हैं, वेरिएंस। जैसे कि अगर स्टैंडर्ड डिविएशन 2 है तो इसका x यहाँ लिख देंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x अगर 2 है तो वेरिएंस ऑफ x यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, कितना हो जाएगा 4। अगर वेरिएंस ऑफ y है ना, वेरिएंस ऑफ y इक्वल अगर है 9 तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही तो है वेरिएंस, क्या है, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, स्क्वायर ऑफ वेरिएंस, नहीं स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इस रूट में चला जाएगा ना, आगे बात समझ में। तो देखो ये फार्मूला है, मैंने आर का, देखो इसी पर तुमको सवाल बाजार में मैंने तुमको टोटल मिलेगा, समझ रही है, यही मेन है कोवेरिएंस ऑफ। अब इसको वेरिएंस के रूप में लिखोगे तो क्या लिखोगे, रूट अंडर वेरिएंस x इंटू रूट अंडर वेरिएंस y। वेरिएंस को चूंकि रूट करते हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन बदल जाता है, चूंकि को रेशियो हो गया वेरिएंस बिटवीन x एंड y। एक तो होगा x का अलग है, तुम स्टैंडर्ड डिविएशन यानी उसका स्क्वायर निकाल दो वेरिएंस निकल जाएगा, और y का अलग निकाल देगा। लेकिन अगर दोनों वैल्यूज को एक साथ हमको लगाना हो माने कोवेरिएंस, तो उसको क्या बोलेंगे, कोवेरिएंस, माने दोनों साथ साथ वैरी कर रहा हो। ऐसे तो वेरिएंस होगा, अकेला अकेला वैरी कर रहा है ना, लेकिन कोवेरिएंस का मतलब साथ साथ कर रहा है। अब जैसे दो गाड़ियां पटरी पर जा रही है, कभी वो आगे कभी वो आगे, कभी वो ज़्यादा आगे कभी ये कम भी से, फिर ये होते 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 तो इससे पता चलेगा ना कि दोनों में रिलेशन क्या है। लेकिन एक इस दिशा में जा रही है कि इस दिशा में जा रही है, तो उसका रिलेशनशिप अलग होगा। वो जितना होगा समय बीतेगा दूरी बढ़ती जाएगी, और इसका जितना होगा दोनों की दूरी घटती जाएगी, तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लेटफॉर्म पर जाकर रुक जाएगी। ऐ बात है समझ में ना। तो एक को अलग लेकर बढ़ रहे हैं तो दूसरा को अलग लेकर बढ़ रहे थे। अब आपको सीखना है क्या, दोनों को साथ लेके बढ़ना। बात समझ में आ रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या दिया है,
आर इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रखना क्या है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई और अब एक्स स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। अगर हम वेरिएंस में ही कहना चाहेंगे तो ये हो जाएगा। बात समझ में आ रहे हैं? क्यों कोमल? अच्छा सब। अब देखो कि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स वाई। अच्छा अगर आपसे कहा जाए वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? अरे पागल बदमाश, वेरिएंस क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड डिविएशन देखो एक्स के रिस्पेक्ट में है, स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट? रूट ओवर ए, सब भूल गया लड़कियां। ये ना होता है, मैंने एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। तो अब जो है अब फिर यहां पर लौटेंगे, स्टैंडर्ड ये हो जाएगा, और अगर y का होगा तो क्या होगा? बाई आई बाई बार बाई एन, क्लियर की बात है। इससे क्या निकल जाएगा? स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स और आपको स्टैंडर्ड डिविएशन बाई, ये यहाँ लगेगा। अब हो जाता है कोवेरियंस। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा, यहाँ लिख देते हैं यहाँ। ऐसे पहले ये सब क्लियर होगा तो ये हो जाएगा, लेकिन बहुत आसान सा है। ये क्या होगा? एक्स वाई, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स, एक्स आई माइनस एक्स वाई, फिर वाई आई माइनस वाई वाई। सब एवरेज है चंदन, देख ये भी तो एवरेज है। किसी भी चीज को टोटल नंबर से भाग दे दो एवरेज हो जाएगा। ये डिविएशन के स्क्वायर के एवरेज है। ईच गिवन वैल्यू इज डिविएटेड, है ना, बाय इट्स अरिथमेटिक मीन m। तो डिविएशन हमेशा जीरो होता है, लेकिन स्क्वायर जीरो नहीं होगा। जब कोई भी वैल्यू उसका, अगर तुम उसका ये निकालोगे, क्या बोलते हैं, किसी वैल्यूज का डिविएट करोगे तो सम ऑफ डिविएशन इज ऑलवेज जीरो। पढ़े हो प्रॉपर्टी? अच्छा फिर कभी याद करा देंगे। तो बात समझ में आ गई? तो हंसी क्यों? हंसना गुनाह है, हंसो, साथ साथ उसको भी हंसाओ ना, ऐसे तो एक चाटा लगाओ। तो मैं बता रहा था कि यहाँ पर कोवेरियंस है तो ये लगेगा, है ना, स्टैंडर्ड डिविएशन है तो ये निकालेंगे उसी टेबल से, और y के लिए फिर इसका भी बात निकाल देंगे। तो ये एक प्राइमरी सवाल हुआ, यहाँ से हम सॉल्व करते हैं और फिर इसके अदर फार्मूलाज पर चले जाएंगे। ये बेसिक है ना। फिर हम इस समेशन को तोड़ने का चीज़ सिखाएंगे। पहले एक मैथ बना देते हैं ताकि आप लोग बना लीजिएगा, फिर इस फार्मूला से नया फार्मूला बनाएंगे, और जो फार्मूला आपकी किताब या जहाँ जहाँ पाते हैं वो यहाँ से लेकर आया है। समझ रहे हो ना? इस सिग्मा से क्या करेगा? इस सिग्मा को तोड़ तोड़ के अलग अलग कर देगा। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई करेगा। फिर आपको सिग्मा से ब्रैकेट तोड़ना सिखाएंगे कि सिग्मा से ब्रैकेट कैसे टूटेगा। एक से रहता है, पी रहता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर सिग्मा है तो कैसे टूटेगा। ये सब चीज़ तो सीखना है ना, कि ब्रैकेट के पहले ये सिंबल है तो ये कैसे ऑपरेट होगा, अगर ये सिंबल है ये कैसे ऑपरेट होगा।
है तो आसान, जैसे कि यहाँ पर है। अगर हम इसको सिंबलाइज करना चाहें तो क्या लिखोगे? अगर हमें लिखना हो, हम एक लाइन और ले लें, अगर हमें ये लिखना हो, बोरिंग नहीं ना हो रहा है? क्योंकि हम बार बार करेंगे, मैथ बहुत आसान है। लेकिन इसको अगर फार्मूला को मैंने करना शुरू कर तो हमेशा याद रखो क्या, कोवेरिएंस ऑफ एक्स बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। आर का वैल्यू हमेशा होगा। वहाँ से जितना भी फार्मूला है किताबों में किसी भी जगह आप वहाँ से पैदा कर सकते हैं। तो फार्मूला के साथ अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेक्ट होने आ गया तो सवाल कहीं से भी रहे देर से देर बना ही लेंगे। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं चंदन, वहाँ पर क्या लिखा हुआ था? सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, है ना? तो इसको एक्सपेंड कैसे करें? बोल तो, इसका एक्सपेंड कैसे करें? इसको एक्सपेंड करेंगे सर, माने सिग्मा हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? x1 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस एक्स बार और पावर 2 प्लस क्या होगा? x3 माइनस एक्स बार। बाकी को कुछ काम ही नहीं करना है ना, हमको तो आई तोड़ना है ना, हमको तो आई तोड़ना है, हमको तो आई तोड़ना है। कैसे हम इसको प्लस पे शो करें? आई बात समझ में कुछ है कि नहीं? आप फिर अगला क्या होगा लिख दें आप, डॉट 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 प्लस, अरे क्यूब कैसे लिख दिया रे, 2 प्लस क्या लिख दें यहाँ पर एक्स आई माइनस एक्स बार टू पावर, यहाँ पर भी हो जाएगा 2, फिर प्लस डॉट 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 फिर प्लस एक्स एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। बीच में एक्स आई आना चाहिए, आखिर बढ़ रहा है बार बार, जो आई आता है तो आई कहाँ से आता है? ये डायरेक्ट एन तक जाइएगा कैसे? तो इसलिए करते करते डॉट 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 एक आई पैदा कीजिए और फिर उसके बाद डॉट 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 गैप कीजिए और तब ये आई बढ़ रहा है। आई का वैल्यू 1 तो ये हो जाएगा, आई का वैल्यू 2 तो ये हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये जब भी कभी भी एक्सपेंड कीजिए तो डॉट 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 के बाद एक आई जरूर लाइए और फिर डॉट डॉट के बाद फिर एक्स एन लेकर आइए, तब ना होगा कि आई जो है 1 से लेकर एन तक गया, और नहीं तो यहाँ से डॉट 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 करके एन तक पहुँच जाओगे तो आई का तो पता नहीं चला कहाँ रास्ते में आया। आई का मतलब ये टर्म नहीं, आपका 7 टर्म हो गए, यहाँ 7 हो जाएगा अगर 1 से शुरू हुआ इस ढंग से तो, और उसमें एक प्लस बढ़ जाएगा, 0 के साथ स्टार्ट हुआ तो आपका जो था यहाँ पे 10C1 प्लस 10C2 मान ले लेते हैं 10C3 और ये जो है आपका 10 तक गया है ना, 10C10। इसको सिग्मा में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सिग्मा 10CI, आई फ्रॉम 1 to 10, ये हो गया इसका शॉर्ट, है ना। आई आगे बढ़ेगा तो C1 लिख देंगे, खाली आइए ना बदलेगा, और ये चूंकि समेशन है तो सबको सम का फॉर्मेट रखेगा। देखा कहाँ से कहाँ कौन सा चीज एडजस्ट हो सकता है। इतना इक्वल टू इतना लिख सकते हैं कि नहीं? अगर 3 वाला रहता तो यहाँ भैया आई इक्वल टू 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, यानी अगला 7 और 9 होगा क्योंकि तो 10 तक जाना है। अगर आई इक्वल टू 2 4 6 डॉट 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 तो 10 तक जाना है। अगर समझ में ऐसे लिख सकते हैं ना, बोलो। अच्छा, अब आओ हम लोग सवाल बनाते हैं। इस पर अभी और काम करेंगे, इस पर काम करेंगे। मतलब इतना इज इक्वल टू कितना होगा सिग्मा फॉर्मेट में,
है ना। तो फिर हम उसको किसी समय बतला देंगे। अभी एक सवाल बना देते हैं ताकि आप लोग को काम लगे, क्योंकि एक बता देंगे सब क्लियर हो जाएगा। कितना नंबर सवाल है? पहला नंबर है ना। देख, पहला नंबर सवाल है आपका कि एक नंबर है, क्या है सवाल? मैंने फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यही ना आपके पास गिवन है। अब हम गिवन लिख देंगे तो क्लियर हो जाएगा। सॉल्यूशन है, हाँ बोलो x का वैल्यू यहाँ लिख दो x, और उसके बाद अच्छा 1 2 3 4 और 5, यही ना। और y का वैल्यू 6 8 11 8 12। अब कहता है कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इसको निकालना है। तो यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट किसकी मदद से? कार्ल पियर्सन के अनुसार। तो कार्ल पियर्सन ने फार्मूला दिया क्या? कार्ल पियर्सन का फार्मूला है, क्या फार्मूला है? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिविएशन वाई। अब ये फार्मूला आपको काम न लगेगा यहाँ, ये फार्मूला यहाँ काम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि कोवेरियंस को हमको बदलना होगा सिग्मा में, समझ रहे हैं? क्या होगा? कोवेरियंस के लिखे थे ना x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई n, n हो जाएगा। तो n नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? वो फार्मूला डेवलप करके तो बता देंगे, फार्मूला डेवलप करके बताएंगे n कहाँ चला गया। और ये कितना होगा? रूट अंडर, अच्छा देख बता ही देते हैं, ये हो गया डिवाइडेड बाई कोवेरियंस का फार्मूला हो गया ना लड़कियां। इसको इक्वल टू जो है ना यहाँ मत लिखो, इक्वल यहाँ लिख देते हैं, डिवाइडेड। अब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, तो इसका क्या होता है? रूट अंडर एक्स सिग्मा, सॉरी सिग्मा मैंने एक्स माइनस एक्स बार, आई तो लिखना ही है, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, ये यहाँ छूटा हुआ मतलब आई है, वो जहाँ x है मतलब x आई, मतलब x1 x2 x3 x4 x5, ये y1 y2 y3 y4 y5। तो देखो ये फॉर्मूला दिया हुआ है कार्ल पियर्सन का, इतना इज इक्वल टू हम कोवेरियंस का फॉर्मूला ये होता है, और स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या होगा? डिवाइडेड बाई n, फिर इनटू रूट अंडर समेशन y माइनस वाई वाई का स्क्वायर बाई n। अब देखो ये दोनों रूट के अंदर n है तो कॉमन n बाहर निकल जाएगा, उस n से ये n क्या हो जाएगा? कट गया। तो फॉर्मूला क्या बना? सिग्मा x माइनस एक्स बार, यानी x आई है, याद रखना। अब 5 टर्म से तो 5 होगा, यानी x मैंने इवलोप कर दिया गया i, लेकिन आपको जब लिखना होगा तो आप x i लिख के जा सकते हैं। x के साथ x बार में नहीं लिखेंगे, x बार में नहीं लिखेंगे क्योंकि x बार में तो i लगेगा ही नहीं ना, वो तो कांस्टेंट है। डिवाइडेड बाई सॉरी y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई रूट अंडर सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर रूट अंडर सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या क्या चाहिए सवाल के मुताबिक? तो हमें जो है एक तो है पहले वार चाहिए, एक्स बार और वाई बार है ना, एक्स बार और वाई बार। तो यानी कि हम ये फॉर्मूला पर बैठाएंगे, ये तो समझाने के लिए बता दिया कैसे कैसे हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो
अरे तो फॉर्मूला स्टैंडर्ड डिविएशन पर रूटे बनावेगा। स्टैंडर्ड होवल तो दोनों का स्क्वायर होगा, देखिए ना बाहर निकलेगा 1/n। कैसे रे लड़की? 1/n रूट इक्वल टू रूट अंडर 1/n इक्वल टू 1/n ना होगा? इस n से ये n कैंसिल ना हो गया? तुम यहीं अटकी पड़ी है रे, हम दुनिया लांग गए और तुम जो है अभी यहीं तक रुकी हुई है। काहे पिछड़ती है? कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। अब देख, पहले हमको क्या चाहिए? x बार। तो यानी कि पहले इसका टोटल लगा, इसका टोटल लगा तो कितना होगा? 5 4 10, 5 4 9, 3 12 15। और ये कितना है? 12 8 20। कितना हो जाएगा? 6। सब कैलकुलेटर हाथ में रख। 8 + 11 + 8 + 12 45। ये टोटल हो गए? हो गए ना? अब देख, तो अब हमारे को क्या चाहिए? ये तो हम इसको हम कुछ देर के लिए ये कर लेते हैं। अब फार्मूला हटा देते हैं कुछ देर के लिए। फार्मूला तो ऊपर लिख ही दिया था। ये हो गया हमारा टोटल। अब क्या होगा? हमें चाहिए x बार। अब यहाँ कैलकुलेशन निकालते जाएंगे तो x बार कितना हो जाएगा? ये सिग्मा x है। अब देख, इसको लिख सकते हो क्या? सिग्मा x इक्वल, ये क्या हो जाएगा? हाँ, सिंबल लिखते जाओगे तो आगे चलकर इसका बेनिफिट मिलेगा। क्यों? कि कुछ सवाल आपका क्या करेगा ना, ये अल्प इसी ढंग से दे देगा, सिग्मा में दे देगा, टेबल नहीं देगा। समझ रहे हो? हे ले झंझट। हाँ, हम उसको बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो सुन नहीं रहा है। और नीचा हो गया, ले तुमको 2 बार मिटा देंगे। ये भी मिट गया। यस। तो अब मत बोलना कि हाँ ज़्यादा नीचा हो गया। तो x बार निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या है x बार का? सिग्मा x बाई n होगा ना? यानी कितना? 15 5 यानी 3। फिर बाई बार, क्योंकि आपको कुछ सवाल, अब देखिएगा नीचे उतरिएगा ना सवाल में, तो आपको सिंबल में सब वैल्यूज दिया रहेगा। समझ रहे हैं ना? तो सिंबल पर भी काम करते रहिएगा। सिग्मा बाई क्या लिखेंगे? समेशन y बाई n यानी कितना? 45/5 यानी कितना? 9। अब सवाल में जब देखते हो तो यहाँ पर क्या हो गया? हमको अब x में से x बार घटाना है ना? यहाँ पर भी कहता है x माइनस x बार घटाना है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ निकालेंगे x माइनस x बार, है ना? तो अब हमारे पास x1 है, घटाना कितना है? 3। तो 1 में से 3 घटाएंगे -2। फिर 2 में से 3 घटाएंगे -1, ये 0, ये हो जाएगा 1 2। देख, इसका हमेशा जोड़ 0 आएगा। इसी को कहता है कि समेशन माने समेशन ऑफ डिविएशंस फ्रॉम इट्स मीन, माने समेशन ऑफ डिविएशंस ऑफ द टोटल ऑब्जर्वेशंस डिविएटेड फ्रॉम इट्स मीन विल ऑलवेज 0। ठीक है? अच्छा, तो इससे हमको मतलब नहीं है। अब जो है हमें क्या निकालना होगा? x माइनस x बार का होल स्क्वायर। यही हो गया x1 माइनस x बार के वैल्यू। ये वाला वैल्यू जो हो गया सर, ये जो वैल्यू हुआ 0 छोड़ दो, तो ये पहला वैल्यू हो गया x1 माइनस x बार, दूसरा वैल्यू हो गया x2 माइनस x बार,
ये जो यहाँ पर जो कह रहे हैं x1 ये हो गया ना, x यहाँ x का टर्म है तो पहला टर्म क्या कहलाएगा x1 माइनस एक्स बार, दूसरा टर्म क्या कहलाएगा x2 माइनस एक्स बार। ये हो जाएगा आपका वैल्यू, ये हो गया आपका x1 x2 x3 x4 x5 आया, लेकिन ये वैल्यू क्या है x1 माइनस एक्स बार का आपका ये है। आई बात समझ में। अब इसका चूंकि स्क्वायर भी लगता है फॉर्मूला में, तो स्क्वायर स्क्वायर निकालेंगे तो कितना 41014, इसका सम लगेगा, इसका सम लगेगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सिग्मा ब्रैकेट x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 10 आ गया। क्यों चंदन, कुछ बात समझ में आ रही है? अब किसका निकालोगे, ये तो हमको हो गया। अब यही चीज बाई के लिए रिपीट कर देना है ना, आसान बनाना, कोई टेंशन नहीं है इसमें। सवाल दिया हुआ है, पहले एवरेज निकाल दो, प्रत्येक का एवरेज से घटा दो, फिर उसका स्क्वायर निकाल दो। जो क्रिया x के लिए की है वही क्रिया y के लिए करो, तो यहाँ हो जाएगा y माइनस y बार। तो आपका 9 6 तो माइनस 3 8 माइनस 1 फिर प्लस 2 प्लस लिख लोगे, फिर माइनस 1 और फिर 3। तो देखो 3 और 3 कैंसिल, अरे 3 1 4 1 5 और प्लस 5 0 हो गया ना। अच्छा, तो इससे हमको मतलब नहीं है। अब क्या निकालेंगे y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9 1 4 1 9, कितना हो गया 24। इसको क्या लिखेंगे सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर इक्वल टू 24। और एक और निकालने के लिए कहता है, कौन सा देख, तो पहले दोनों का मल्टीप्लाई ना तब समेशन। अब आ गया सिंबल समझ में, समेशन का खेल। अभी इस समेशन को तोड़ कर आगे सिखाएंगे कुछ, पहले वो मैथ बना दें, एक आधे को मैथ बनाने लगोगे तो आगे बढ़ जाओगे, तो फिर समेशन को तोड़ कर आगे कुछ सिखाएंगे। हरी बात समझ में। अब किसको निकालेंगे, यहां समेशन नहीं लिखना भूल से भी, x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार। तो अब देखो कितना हुआ, इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा, क्या कि स्क्वायर का नहीं ना है, तो कितना आ जाएगा -2 -3 +6 और ये +1 और ये 0 1 -1 तो -1 ना, कहां से 8 होगा 6 होगा। तो कितना हो जाएगा इसका टोटल 6 से 12 हो जाएगा। ये किसका रिजल्ट हुआ सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। अच्छा, ये तो बात निकल गई। तब लिखेंगे यहां पे देयरफॉर r, अब फॉर्मूला लिख देंगे, फॉर्मूला लिखेंगे तो लिख देंगे ना ऊपर सिग्मा एक ऐसे लिख ही देते हैं लोग समझाने की तुलना में, सिग्मा x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार डिवाइडेड रूट अंडर सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर रूट अंडर, सॉरी हमारे ख्याल से फॉर्मूला दिमाग में सेट हो गया होगा। फॉर्मूला नहीं लग रहा होगा, कोई बहुत बड़ी चीज होगी देखने में, ये ऐसे याद करने में कहाँ सिग्मा है, अच्छा गलत लिख दिया। हाँ, तो ऐसे क्या होगा कि
परेशानी क्या होगी कि इतना फार्मूला रटने में बड़ी प्रॉब्लम होगा, लेकिन हमारे ख्याल से लिखने में प्रॉब्लम नहीं है। जब कुछ तो सीधे पहुंच जाओ कहाँ पर, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिविएशन वाई। और कोवेरिएंस का होता है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स वाई, वाई माइनस वाई वाई बटा एन। तो चूंकि यहाँ एन और एन को कट जाता है, उसके कारण ऐसे जब केवल कोवेरिएंस कहेगा तो उसका फॉर्मूला एन से डिवाइड होना है। लेकिन चूंकि फार्मूला में यूज हुआ, जब उसको हम सिंबलाइज किया तो इसका एन इसके जो है इस एन के ऑफसेट हो गया, इसलिए फार्मूला से वो गायब हो गया। और समझ में आई? गुड। अब इतना का वैल्यू कितना आ गया? इतना का वैल्यू 12 हो गया रूट। अब x माइनस एक्स, इसीलिए जो चीज मांगेगा उसका टेबल बना दे। आगे चलकर सिखाएंगे, इससे भी छोटा टेबल पर भी रिजल्ट आ जाएगा। तो वो पहले फार्मूला बनाना सिखा देंगे, फार्मूला रटाएंगे नहीं, फार्मूला बनाना सिखा देंगे। तो उससे क्या होगा, वो चीज सीख जाओगे। अरे बात समझ में? तो अब क्या लिखेंगे, इसका रिजल्ट कितना 10, इसका रिजल्ट कितना 24, यानी कितना हो जाएगा रे? सीधे सीधे अगर हम करना चाहें तो 12/240। तो देख कितना रिजल्ट आएगा। कैलकुलेटर में पहले क्या करोगे, पहले 240 लिख, रूट निकाल, इक्वल कर, हो गया ना, डिवाइड कर, इक्वल कर, इंटू कर, 2 कर, रिजल्ट इंटर, हाँ आंसर देख। हाँ हमेशा याद रखना है। कितना 0.129 कितना आ रहा है? 240 का रूट कितना आया? 15.49। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, इक्वल, और फिर हो जाएगा इनटू। रुको ना, ये कैलकुलेशन ठीक है ना? तो पहले 240 लिखो ना रे लड़कियां, 240। अब इसमें रूट कहाँ है, ये इतना हो गया। अच्छा, और इसको 2 भागे मेमोरी, कुछ और आ गया? अरे 12 ना था, 12 भागे मेमोरी इक्वल 77.4, ये ना आंसर है किताब में। तो आप कैसे बनाए थे पहले बता। देख, सबसे पहले क्या करेंगे, हमको नीचे वाला काम करना है। पहले वो देख लो करने के लिए कि 2 भागा इक्वल करके देख, 2 भागा इक्वल मैंने काम करेगा। तो सबसे पहले नीचे वाला काम करना था, हाँ रूट मार दे, उतना हो गया ना। अब इसका भागा कर, रिजल्ट आ गया ना पैनल में, भागा करके इक्वल कर, हाँ अब इक्वल करेंगे तो फिर वही रिजल्ट आएगा कि बदल जाता है। ठीक, अब भागा कर, इक्वल इनटू कितना है ऊपर, हाँ कर, आ गया। दूसरा तरीका सिखाते हैं, बंद कर उसको। हाँ अब ऐसा कर, ये वाला हमको चाहिए, इसको मेमोरी में डाल दे, रूट पहले इक्वल कर दे, फिर मेमोरी प्लस में कर ले। अब फिर कितना लिखो, मतलब खत्म हो गया मेमोरी में। अब कितना करेगी, 12 कर, अच्छा और उसके बाद भागा कर, MRC कर, इक्वल कर, देख हम यहाँ करके देखा बताते हैं। मेमोरी में कुछ नहीं, हमको पहले किसका करना है, 240 के वैल्यू को स्टोर करना है। तो क्या कर देंगे, 240 लिख दिया 240 और इसको रूट पहना दिया, ये आ गया वैल्यूज। इस वैल्यू को हम मेमोरी में डाल दिया, वैल्यू को मेमोरी में डाल दिया। अब कुछ नहीं दबाएंगे। अब हमको 12 करना है, 12 से 12 को भाग करना है, किससे,
उसका वो बने तो हमारा वैल्यू मेमोरी में है, तो यहाँ से मेमोरी को रिटर्न कर लिया, मेमोरी रिटर्न हो गया, इसका रिजल्ट ले लिया। पता हमारे पास कैलकुलेटर नहीं रहे तो तुम लोग पागल बनाते का। है ना। अब इसी तरीका से ये सब इसको जैसे निकालना है, ये करना है, इसको भी निकालना है संग संग, तो कैसे निकाल लोगे एक साथ? तो देखो मैंने ये सब प्रैक्टिस करना, समझ रहे हो ना, ये प्रैक्टिस करना ये सब चीजें। जैसे हमारे पास क्या था, हमारे पास जैसे कि 15/5 आया टोटल, पहले हम टोटल कर लेंगे बिना मेमोरी का, डायरेक्ट कर लेंगे कि मान लो इसी वाला निकाल लेते हैं, 6 + 8 प्लस ऐसे लेके आते हैं तो समझ में आ जाएगा। बाई वाला ना कर रहे हैं, रखना यही। हाँ 6 + 8 + 11 प्लस 8 प्लस 12 इक्वल 45 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल 9 है। हो गया। अब हमको इसके साथ काम करना है। 9 यहाँ यानी बाई करके 9 लिख दिया। अब यहाँ पर हम इसको खत्म कर दिया। अब कितना है 6 - 9 हो गया। अब कितना हो जाएगा -3 हो गया। -3 को इस अंक में लिख देंगे और टेबल आप बना के रखेंगे। फिर क्या करेंगे इनटू इक्वल, तो 9 होगा तो बगल वाला घर में रख दिए, इस वैल्यू को मेमोरी में डाल दिया। फिर इत्मीनान से 8 - 9 इक्वल -1 यहाँ लिख दिया। फिर इनटू इक्वल +1 हो गया, फिर इसको मेमोरी में डाल दिया। अरे बात समझ में, एक साथ में तीनों टेबल बन रहा है कि नहीं। फिर क्या है 11 - 9 इक्वल 2 लिख दिया प्लस में, जो सिंबल आएगा प्लस माइनस को देख लेना। फिर इनटू इक्वल 4 इसके बगल के घर में रख दिया, इसलिए बगल बगल में रख देंगे। आगे बातें। फिर उसके बाद 8 इसको मेमोरी में शायद नहीं रखें, मेमोरी। फिर 8 - 9 इक्वल -1 लिख दिया। फिर इंटू करने से बताए थे कि रिपीट हो जाता है खुद ब खुद, तो 1, फिर इसको मेमोरी में डाल दिया। फिर 12 - 9 इक्वल +3 कर दिया। फिर इनटू इक्वल 9 हो गया, फिर मेमोरी में डाल लिया, फिर MRC ले लिया। तो 24 आ गया ना। मेरा लगता है मेमोरी में कुछ एक्स्ट्रा हो गया, कोई बात नहीं। आप लोग को 24 आ गया ना, मेरा ही गलत हो गया। खैर ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब अगर इन दोनों को गुणा करके रिजल्ट लेना था तो यहाँ क्या कर लेते हैं, इसको इससे करना था तो क्या लिखते हैं यहाँ सॉरी -2 इंटू। अब देख ये वाला जो है आपको थोड़ा माइनस करने में, मल्टीप्लाई करने में फिर वो माइनस कर देगा, करने नहीं देगा, है ना। तो आप माइनस अपने हिसाब से बैठा लोगे, अंक को डिजिट करना होगा। तो जैसे क्या होगा कि 2 माइनस है तो एक चीज़ यहाँ पर समझ लो करने में, जैसे 2 माइनस है तो 3 यानी कि 2 बड़ा बड़ा अंक रहेगा तब 3, 6 वहाँ लिख देंगे, साइन प्लस कर देंगे। हाँ तो यहाँ पर क्या होगा m प्लस ना हो जाता है तो कर लेना। तो खैर ये बात समझ में आ गया ना, कुछ कैलकुलेटर का यूज समझ में आ गया ना। एक बार अपने से प्रयास कर लोगे तो हो जाएगा, कुछ अपने से भी सीख लो, कुछ हमको भी सिखला दो। लेकिन हमारे ख्याल से देखो उसमें 8-9 सवाल है, 10 सवाल है ना। एक चीज केवल सिखला दे, देख ये चीज थी यहाँ पे हमें लिखा हुआ है सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, इतना इक्वल टू कितना होगा। तो क्या लिखेंगे सिग्मा यानी xi
का होल स्क्वायर माइनस 2xi x बार, ये काम लगेगा कभी, माइनस ए प्लस एक्स बार का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा ना। अच्छा, अब सिग्मा से ओपन करेंगे तो क्या होगा, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, प्रत्येक का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस कांस्टेंट बाहर 2x बार भी बाहर, है ना, और सिग्मा के साथ वही जाएगा जो वेरिएबल है, बाकी जो रहेगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्यों, आगे बताते हैं। यहाँ भी क्या होगा, सिग्मा एक्स बार का स्क्वायर, ये हो जाएगा ना, कोई दिक्कत? हाँ, तो चूंकि जैसे कि आपके पास सिग्मा 3 है तो ये बाहर नहीं निकलेगा, अगर n टर्म तक है तो ये सीधे होगा n इंटू 3। अगर रहता तो 3x सिग्मा और i फ्रॉम 1 to n रहता तो 3 बाहर निकल जाता और ये अपने साथ अंदर रख लेता, दोनों का रिजल्ट सेम आता, क्योंकि 3 सब में कॉमन है ना, 3x1 प्लस 3x2 प्लस 3x2 बाहर निकाल लो, x1 प्लस x2 को फिर से सिग्मा में बदलेंगे तो सिग्मा एक्स आई हो जाएगा ना। लेकिन केवल कांस्टेंट है तो सिग्मा से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि वो n इंटू सच वैल्यू हो जाएगा ना, नहीं समझी? अच्छा, तो अब जो है यहाँ पे इसको वर्क करोगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस 2xi इंटू n एक्स बार प्लस n सिग्मा एक्स बार। अब कहोगे कि कहाँ से आया, सिग्मा एक्स इक्वल टू एन एक्स बार कहाँ से आया चंदन? फार्मूला से। फार्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स बटा एन, इसीलिए एन एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स को हमने हटा दिया। अब देखो यहाँ भी एक्स बार, यहाँ भी एक्स बार स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होगा, 2n एक्स बार स्क्वायर, यहाँ एक n एक्स बार स्क्वायर, तो एक प्लस बच जाएगा, माइनस बच जाएगा, यानी इतना इक्वल टू कितना लिखोगे, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस क्या होगा, n एक्स बार स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर n एक्स बार स्क्वायर, यहाँ भी n एक्स बार स्क्वायर है, एक कट जाएगा तो कितना बचेगा, इतना बच जाएगा। इसको अगर सिग्मा में बदलना चाहते हो तो कितना लिखोगे रे लड़कियाँ, इसको सिग्मा में बदलना चाहोगे तो देख, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस n इंटू सिग्मा एक्स वाई n का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस n सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर बाई n स्क्वायर होगा। अब यहाँ से क्या होगा, ये न ये n कैंसिल हो जाएगा, है ना, आपका अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये n और ये सॉरी ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर बटे n, फिर क्या हो जाएगा, n सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n।
हो जाएगा। ये चीज़ें अगले क्लास में कुछ और डिटेल्स करेंगे। उससे क्या करेंगे, ऐसा इसलिए करेंगे कि उससे जो है हम आपका क्या करेंगे, अपने को तो इतनी की ज़रूरत है। उससे जो है ये जो फार्मूला हमने लिखा, ये जो फार्मूला लिखे हैं मैंने, ये वाली फार्मूला, इसका हम सिग्मा तोड़कर एक्स वाई को एक जगह लेकर आएंगे, एक्स बार वाई बार को एक जगह लेकर आएंगे, तो उससे बेनिफिट क्या मिलेगी, उससे बेनिफिट मिलेगी कि आपको डिविएशन निकालना कम पड़ेगा, क्योंकि सीधे सीधे एक्स जो एक्स का वैल्यू दिया हुआ है और सीधे सीधे वाई जो वाई का वैल्यू दिया हुआ है, इसको ओपन करेंगे तो एक्स इंटू वाई होगा ना, और फिर एक्स इंटू वाई बार होगा ना, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, एक्स इंटू एक्स वाई, फिर एक्स वाई बार, फिर माइनस एक्स बार वाई, फिर प्लस एक्स बार वाई बार। तो एक्स वाई बार तो हम ऐसे भी निकाल रहे हैं। तो अब जो हम इसको बनाते समय इतने कॉलम्स बनाएं, मैंने नया क्रिएट कितना किए, 1 2 3 4 5 कॉलम्स क्रिएट किए। अगर हम मैंने इसको अगर हम मॉडिफाई कर दें तो 5 कॉलम की जगह पर 3 कॉलम ही बनाएंगे न्यू, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले आप इस मेथड से बना लीजिए। कारण होता है कि जब आपको देखोगे नीचे में सवाल जो होगा ना, ऐसे फार्मूला पर दिया होगा, इतना इज इक्वल टू ये दिए हुए होगा, है ना, सिंबल्स में इतना इज इक्वल टू ये दिए हुए होगा, तो ऐसे वो सिंबल पढ़ने आ जाएगा। बात समझ में आ रहे हैं? आप क्या कि हो सकता है टेबल न दे, आपको सिंबल दे, उसी में से कह दे कि इसको मैंने आप करेक्ट कीजिए या इनकरेक्ट कीजिए, या करेक्ट क्या कि करेक्ट में निकाल लेते हैं तो करेक्ट कोरिलेशन में सिखला ही देगा, या एक वैल्यू को मैंने आपको ओमिट करेगा, या फिर 2 वैल्यू को डिस्टर्ब कर के कहेगा कि इसको करेक्ट करके आप करेक्ट बताइए। ऐसा सवाल तो होगा, यही खत्म हो जाएगा आपका कोरिलेशन। तो उसी के साथ साथ रैंक कोरिलेशन करा देंगे। तो अगला क्लास में हमारा उम्मीद है कि 80 to 90% कोरिलेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका कितना रिजल्ट आ गया फाइनली, 77 पॉइंट, हाँ 77, ये आंसर हो गया। 1 से कम ही रहेगा ऑलवेज, प्लस माइनस, यानी हमेशा डेसिमल में होगा। और चूंकि प्लस है तो दोनों के बीच में क्या है, परस रिलेशन है। ये चीज़ तो फिगर देख के ही पता चलता है। कैसे, क्या कि 1 से 2 हुआ तो अभी 6 से 8 हुआ, ये 2 से 3 हुआ तो अभी 8 से 11 हुआ, खाली एक जगह पर यहाँ घटा, फिर ये बढ़ गया। तो नीचे था कि ये बढ़ रहा है तो भी बढ़ रहा है, अगर घटते रहता तो अब रिजल्ट माइनस में आता, ये भी पहचान है इसकी। और एग्जैक्ट रेशियो में बढ़ता तो 1 आ जाता, एग्जैक्ट रेशियो में होता तो 1 आ जाता, ये इसका है। क्लियर? चलो वो फोटो खींच, किसका, अच्छा रुक, कौन सा बोलो, ये तो बात वही होगी।